एक जंगल में एक खूबसूरत हरन रहता था। इसका नाम था मानो। मानो बहुत शरीफ और प्यारा था। वो जंगल के तमाम जानवरों का दोस्त था, खास तौर पर एक छोटी सी चिड़िया का। एक दिन धूप चमक रही थी। मानो खुले मैदान में घास चर रहा था। हरियाली हर तरफ थी। छोटी चिड़िया आसमान से उड़ती हुई आई और मानो के करीब आकर बैठ गई। मानो ने चिड़िया को देखा और मुस्कुराया। तुम्हारा क्या हाल है छोटी चिड़िया? उसने पूछा। मैं ठीक हूं मानो, चिड़िया ने जवाब दिया। लेकिन तुम उदास लग रहे हो, क्या हुआ? मानो ने एकलम बेसांस ली। जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब छरक गया हो। मुझे प्यासलगी है, इसने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। लेकिन करीबी नदी पर जाने से मुझे डर लगता है। नदी का पानी साफा व ठंडा था, मगर मानो के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। चिड़िया ने हैरत से पूछा, क्यों? चिड़िया की आंखों में तजस्सुस था, जैसे वह मानो की कहानी सुनने के लिए बेताब हो। मैंने सुना, कहा, यह एक शिकारी वहां छपा हुआ है। मानो ने आहिस्ता से कहा। इसकी आवाज में खौफ की झलक थी। जंगल में शिकारियों की कहानियां आमद हैं और मानो ने कई बार अपने बुजुर्गों से इनके बारे में सुना था। चिड़िया ने अपने परों को फैलाया और कहा, शिकारियों से डरना फितरी है, लेकिन हमें अपनी प्यास सभे बजानी है। चिड़िया ने मानो को तसल्ली दी। हमें होशियार रहना चाहिए, मगर खौफ में जीना भी ठीक नहीं। मानो ने चिड़िया की बातों पर गौर किया। शायद तुम ठीक कह रही हो, मानो ने कहा, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि वहां कोई शिकारी नहीं है? चिड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, हमें अपने हवास पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम होशियार रहें और अपने इर्द गिर्द का ध्यान रखें तो हम महफूज रह सकते हैं। मानो ने चिड़िया की बातों से हौसला पाया। शुक्रिया चिड़िया, मानो ने कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मानो ने आहिस्ता आहिस्ता नदी की तरफ कदम बढ़ाया। उसने अपने हवास को तेज किया और हर आवाज पर ध्यान दिया। जब इसे यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तो इसने नदी का ठंडा पानी पिया। चिड़िया ने दूर से मानो देखा और मुस्कुराई। हमें हमेशा अपने खौफ का सामना करना चाहिए, चिड़िया ने खुद से कहा। यही जिंदगी का असल सबक है। जंगल में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर इस बार यह खामोशी सुकून की थी। मानो और चिड़िया दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था और यह सबक हमेशा उनके साथ रहेगा। चिड़िया ने गौर से सुना। वो बहुत समझदार थी। इसने कहा, फिक्र न करो मानो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें महफूज रास्ता दिखाऊंगी। वो दोनों नदी की तरफ चल पड़े। इसी दौरान शिकारी अपनी बंदूक लिए हुए एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। चिड़िया ने अचानक उड़ान भरी और मानो के सर के ऊपर चक्कर लगाने लगी। रुक जाओ मानो, वो चहचहाई। खतरा है। मानो फौरन रुक गया। शिकारी ने मानो को देख लिया था। वह एक घने जंगल में छुपकर बैठा था, जहां दरख्तों की शाखें और पत्ते हर तरफ फैले हुए थे। शिकारी ने अपने दूरबीन से मानो को देखा, जो जंगल के एक कोने में घास चर रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए तैयार हो। वह अपनी बंदूक उठाने है वाला था कि चिड़िया ने इसकी आंखों पर चोंच मार दी। यह चिड़िया एक छोटा सा पर नंधा था, लेकिन क्या चोंच बेततीज थी। जैसे शिकारी ने बंदूक उठाई, चिड़िया ने उस पर हमला कर दिया। शिकारी को कुछ समझ नहीं आया कहीं है क्या हो रहा है। इसने अपनी आंखों को बचाने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया ने इसे बार बार चोंच मारी। शिकारी दर्द से चिल्ला उठा। उसकी आंखों में शदीद दर्द हो रहा था और वह कुछ देख नहीं पा रहा था। उसने अपनी बंदूक छोड़ दिया और अपने चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगे और परिंदे और जानवर सबास की आवाज सुनकर चौंक गए। इसका निशाना चौंक गया और गोली आसमान में चल गई। जैसे ह्यासु ने बंदूक चलाई, गोली सीधी आसमान की तरफ गया और दरख्तों के शाखों को चीरती हुई निकल गई। मानो ने यह आवाज सुनिया वर फौरन भागन कला।
वो हथीजी से जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ दौड़ने लगा, जहां शिकारी की पहुंच से दूर हो सके। शिकारी ने अपनी आंखों को और गिरते हुए देखा, कह मानो गायब हो चुका। इसने अपनी बंदूक दोबारा हटाने की कोशिश की, लेकिन दर्दकेशदित ने इसे रोक दिया। इसने सोचा कि आज का शिकार इसके हाथ से निकल गया है। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ हरक गया हो। शिकारी ने अपनी नाकामी को कबूल करते हुए वापस जाने का फैसला किया। इसने अपने कदमों को पीछे की तरफ मोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता जंगल से बाहर निकलने लगा। मानो ने अपनी जानब चाली थी और शिकारी को एक सबक मिल गया था। हकदरत के खेल में कभी कभी छूटे पर नंदे भय बड़े शिकारियों को शिकस्त दे सकते हैं। मानो ने मौका गनीमत जाना और तेजी से भाग निकला। वो चिड़िया का बहुत शुक्रगुजार था जिसने उसकी जान बचाई थी। उस दिन मानो ने सच्चा दोस्त होने का मतलब सीखा। चिड़िया ने साबित किया कि सच्चा दोस्त तक भी मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ता। एक छोटी सी चिड़िया ने अपनी दोस्ती की मिसाल कायम की जबास ने एक बड़े जानवर की मदद की। जंगल में जहां हर कोई अपनी बेबकाकी जंग लड़ रहा होता है, वहां इस चिड़िया ने अपनी हमतावर मोहब्बत से साबित किया कि दोस्ती का कोई साइज नहीं होता। इसने अपने छोटे परों से बड़े जानवर की मदद की और उसके साथ मिलकर मुश्किलात का सामना किया। यह मंजर देखकर दिल को सुकून मिलता है कि दोस्ती की ताकत कितनी अजीम होती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दोस्ती में साइज नहीं बल्कि दिल की कदर होती है। बच्चे जो मुख्तलिफ साइज और उम्रों के होते हैं, जब एक साथ खेलते हैं तो उनकी दोस्ती की खूबसूरती दिखने लायक होती है। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें और उनके हाथों में हाथ पकड़े हुए यह मंजर हमें याद दिलाता है कि दोस्ती की कोई हद नहीं होती। यह बच्चे हमें सिखाते हैं कि दोस्ती में दिल की अहमियत होती है, न के साइज की। छोटे दोस्त भी बड़े काम कर सकते हैं। एक छोटा बच्चे जब अपने दोस्त की मदद करता है तो वो हमें यह सिखाता है कि उम्र या साइज की कोई ती नहीं होती। यह बच्चे जब अपनी छोटी उम्र में बड़े कारनामे अंजाम देते हैं, हमें यह सबक देते हैं कि हम तावर मोहब्बत से हर मार मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। जब भी बच्चे मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उनकी मेहनत और लगन दिख खरदा खुश हो जाता है। इन कै दोस्तिया और ताउन की मिसालें हमें याद दिलाती हैं कि छोटे दोस्त भी बड़े ख्वाब दिख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं।